नमस्कार। आज है 10 मार्च और अभी हम मौजूद है पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम है बस्ती चकुलरा और यहाँ पर आयोजित हुआ था निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण जो है विकलांगों के लिए। बात करेंगे कैसे क्या कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था और आयोजनकर्ताओं से भी जानकारी लेंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर इनका ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो शुरुआत किससे करें हम, आप? हाँ, अरे ठीक है, आप ही बोलिए। हम जो है ये कार्यक्रम रखवाए थे। परिचय पहले अपना बताइए। मैं राहुल अग्रसेन, जी। ग्राम सभा जल्दीपुर। हम भाई उत्साह के लिए, दिव्यांगों के लिए और 60 प्लस वालों के लिए उनका कुछ उपकरण मिल जाए, उनको सहयोग हो जाए कुछ, इसके लिए हमने कार्यक्रम रखा था। ये प्रेरणा आपने कहाँ से ली? ये प्रेरणा हमें कानपुर के माध्यम से मिला जी, एलएमको कंपनी से जी। आप भी कहीं न कहीं दिव्यांग हैं, जी। तो इसलिए आपने इनकी पीड़ा को समझा। जी जी। अच्छा, तो कितने लोगों का पंजीकरण इसमें हुआ है? 200 करीब आसपास हो गया है। 200। जी जी। अच्छा, तो ज़्यादातर किन-किन ग्राम सभा के लोग थे, इसमें कुछ बताइए? बस्ती चकुलरा के थे, ग्राम सभा बुकली के थे, जी। ग्राम सभा जल्दीपुर के थे और ग्राम सभा खेमीपुर के थे, कुछ पवई के भी थे जी। हमारे बीच भी राव अवतार गुप्त जी हैं। क्या सर, कैसा कार्यक्रम था आज का, इसके बारे में कुछ बताइए? कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा है। जी। मैंने बात किया है, ये योजना जो है भारत सरकार और संवैधानिक व्यवस्था से सत्पात्रों तक स्वतः चल करके, पहले लोग भटकना पड़ता था, इस कार्यालय जाते थे, उस कार्यालय चल जाते थे, दलालों के चक्कर में लगे रहते थे। आज सरकार जो है ऐसी प्लान लेकर के आ रही है, ऐसे आयोजकों को जोड़ रही है कि सीधे सत्पात्र, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे दिव्यांग हो, वो जैसे भी हैं, जहाँ भी है, उनके पास ऐसा उपकरण चला जाए जिससे उनकी वो जो देश के विकास में आगे बढ़ें, देश को भी आगे ले चलें और स्वयं विकास करें। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को और इन आयोजक महोदय को। मुझे भी ये सूचना मिली कि ये आयोजन किया जाए, तो हमने कहा बिल्कुल आयोजन। तो जैसी इसकी रूपरेखा थी, मैंने राहुल जी को बताया और राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पूरे क्षेत्र के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आयोजन बहुत ही अच्छा रहा है और ऐसा होना चाहिए। कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में ऐसी चीज़ें जो कि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो संचालित है, इन सब योजनाओं के बारे में लोगों को नहीं पता है, जिसके कारण से वो लोग इससे लाभान्वित नहीं होते। तो बड़ा अच्छा प्रयास रहा है आप लोगों का, मैं तो फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ इसमें कुछ बताइए? ये 200 के ऊपर जा रहा है 200 से। जी। हमारे बीच में निर्देशक हैं गजराज सिंह, आप हैं? क्या है ये एडीपी योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसके बारे में? ये जो आरबीवाई का इस समय हमारे वहाँ काम चल रहा है, तो आरबीवाई में जो 60 प्लस हैं, उनका बजट हमारे पास है, तो उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और सामान वितरण करवाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, 200 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गया और बाकी जो भी फार्म बचा है वो कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं इसके लिए करने के लिए? हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। आपके आजमगढ़ में हमारा वो है, भारत सरकार मंत्रालय से है, आसरा आजमगढ़। जी। ये मोतीगंज बाजार में है, कंधरापुर के पास। अच्छा, कंदरापुर मोतीगंज बाजार के पास। जी जी जी। अच्छा, ये आसरा क्या है, कुछ एनजीओ वगैरह है? हाँ, नहीं, वो भारत सरकार जो हमारा एलएमको है उसका एक पार्ट है। अच्छा, उसका एक पार्ट। उसका एक पार्ट है। तो कैसा लगा यहाँ पर आके पवई ब्लॉक में बहुत कार्यक्रम बहुत करके? बढ़िया लगा। राहुल अग्रसेन जी ने कैंप लगाए थे और रमेश चंद्र जी हैं। अरे प्रधान जी जो थे बेचारे, बहुत मेहनत किए सब लोग, हमको बहुत बढ़िया लगा है कैंप। तो ये आपके सब सहयोगी लोग हैं? जी जी जी। अच्छा, आपसे थोड़ा सा परिचय हो जाए। मैं रमेश चंद्र राव, ग्राम बस्ती चकुलरा का निवासी हूँ और यहाँ पहली बार आज भारत सरकार द्वारा जो उपक्रम चलाया जा रहा है दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए, उसी के लिए जो सरकार की स्कीम है गांव तक पहुँचे, निचले स्तर तक पहुँचे, या मुझे पेपर के माध्यम से और लोगों के माध्यम से मिला, तो मैंने संपर्क किया लोगों से और ये उसकी रूपरेखा के तहत मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ संचालित किया गया। थोड़ा सा ये दिव्यांगता की श्रेणी के बारे में स्पष्ट करिए। ये जो है इसमें दिव्यांगता का मतलब है सर कि इसमें जो जिसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा है, आँख नहीं है, दिव्यांगता श्रेणी में वो आते हैं। उनके लिए जो जैसे चल नहीं पा रहे हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा जो आपके माध्यम से जो संचालित होगा, उनको कुछ छड़ी वगैरह या बैसाखी या उनको व्हील चेयर के माध्यम से उनको दुनिया दिखाने का काम करते हैं लोग। और कान की मशीन, इसके लिए क्या क्या आवश्यक प्रपत्र है भैया? इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए और प्रधान द्वारा प्रमाणित
आय प्रमाण पत्र चाहिए। मान लीजिए ये तो पवई ब्लॉक के बस्ती चकुलरा में आयोजित हुआ था। अच्छा, अगर अन्य लोग भी अगर इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहे या आप किसी संपर्क कैसे हो सकता है? ये कांधरा में मोतीगंज में ऑफिस है हम लोग आसरा का, गजराज सिंह यादव पूछ लीजिए, नंबर है इसमें। अगर ये कोई भी संपर्क करेगा वहाँ पे हम लोग मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बता दूं। बहुत सारे मेरे दर्शक हैं, उन तक अगर मान लीजिए कैंप नहीं लग पा रहा है तो बता दें कि ये इनका आसरा जो है, इसका ये एलिम्को का एक पार्ट है, इसकी एक संस्था है जिसके द्वारा ये दिव्यांगजनों को दिया जाता है। और हाँ, और ये जिनकी आय जो है 22,500 प्रतिमाह से कम है उन्हें निःशुल्क उपकरण, और जिनकी आय 22,501 से अधिक है परंतु 30,000 प्रतिमाह से कम है उनको आधे मूल्य पर उपकरण, जैसे मान लीजिए किसी के पास पैर नहीं है तो कृत्रिम पैर हो गया आपका, या हड्डियों से संबंधित हो गया, या देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, या बौद्धिक दिव्यांग। इसका मतलब ये है बौद्धिक दिव्यांग मतलब थोड़ा सा जो मेंटल रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों के लिए सहायक उपकरण दिए जाते हैं। आवश्यक प्रपत्र है आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और 60 वर्ष से वो उससे अधिक आयु के जो भारतीय वरिष्ठ नागरिक हैं, ये उनके लिए क्या क्या है ये उनके लिए जो 60+ वर्ष के अधिक हैं तो उनके लिए कमर बेल्ट हो गया, छड़ी हो गया, कान सुनने मशीन हो गया, यही सब है उनके लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं पहलवान यादव, बस्ती चकुलरा, कोटेदार। और मैं सरकार के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूँ, और सबसे पहले मैं आपसे भी प्रभावित हूँ, क्योंकि आपने जो ये काम किया, ये मीडियम जाएगा तो लोग कम से कम जो देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई कोई पत्रकार आया। अरे भाई, हमारे क्षेत्र की बात है। उसके बाद काम किया, और उसके बाद मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ सरकार से। तो कैसा रहा आज का कार्यक्रम, उसके बारे में? बहुत बढ़िया। हम लोग तो 8 बजे से यहाँ मतलब जो है कार्यक्रम में व्यवस्था में लगे। ये तो था आज का यहाँ का कार्यक्रम। मैं जाते जाते थोड़ा सा बड़े भाई हमारे राम अवतार जी हैं, इनसे मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे सामने ये पवई से पुल सराय की जोड़ने वाली ये सड़क, इसके बारे में क्या कहें? ये सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त है, और इस क्षेत्र के प्रमुख बाज़ार शाहगंज जो बहुत बड़ा मार्केट है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, भारत में कहीं भी अगर आपको आना जाना है तो शाहगंज के से ही हम जा सकते हैं। और इस क्षेत्र की सड़कें इतनी उपेक्षित हैं और इतनी जर्जर स्थिति में हैं कि प्रशासन, यहाँ के लोग जो है सही रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुँचा रहे हैं। इसके लिए हम एक बार जो है पदयात्रा किए, और पदयात्रा करने के बाद लिखा पढ़ी किए, तो फिर शासन से ये आया कि ये स्वीकृत हो गया है, टेंडर प्रक्रिया में चला गया है, और लगता है कि 4 महीने के अंदर इस पर निर्माण कार्य उनको उनके लिखने के हिसाब से 4 महीने के अंदर उसको बनना चाहिए जी। और यही हाल आरौला कप्तानगंज था, लेकिन श्रेय लेने वाले दूसरे हो गए। ठीक है, श्रेय किसी से कोई भी ले, लेकिन ये अपना जो आजमगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ की बिल्कुल अब ये मेरा संकल्प है, कोई भी सड़क अब उपेक्षित नहीं रहेगी। यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ स्वीकार किया, लेकिन अगर लखनऊ में सड़क जैसी है, ऐसे हमारे गांव क्षेत्र में भारतीय रोड कांग्रेस की जो नियमावली है, जो मानक है, उस स्टैंडर्ड से इनको आज नहीं तो कल सड़क बनाना होगा। मैं इसके लिए लड़ते रहूँगा, और मैं आप जैसे युवा साथियों से आह्वान करता हूँ, जो क्षेत्र के भी और जितने भी युवा साथी हैं, वो अगर नेतृत्व करना चाहते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए अगर कार्य करना चाहते, खुल करके आएँ। हम उमाशंकर भाई और हम स्वयं उसके साथ पूरा तन मन हर दृष्टि से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कल आपने मेरी एक वीडियो देखी थी सरकारी विद्यालय की। ऐसे पवई विकासखंड के तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो इस स्थिति में, इससे भी बदहाल स्थिति में। आपने बहुत सारी आवाज़ उठाई थी विद्यालयों के लिए, अभी तक कुछ कार्य हुआ है? मैंने शासन को पत्र लिखा था कि यहाँ पवई विकासखंड की जो आजमगढ़ जनपद की जो कायाकल्प योजना है, उसमें सड़कों, ये विद्यालयों पर जो क्रम विकास जैसा होना चाहिए, जो मॉडल है सरकार पेश कर रही है, बिल्कुल हुआ नहीं है। तो शासन से आदेश आया, उस पर जांच अधिकारी बैठाए गए, बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठाए गए, खंड शिक्षा अधिकारी बैठाए गए। तो उन्होंने मैंने बताया ना कि जो रिपोर्ट यहाँ से लगाई जाती है, आख्या लगाई जाती है, बिल्कुल वो धरातल से बिल्कुल अलग हट कर करे अपने बचने के लिए, लेकिन जैसा कार्य होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। मैं यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से एक दिन जो है मैं आकस्मिक निरीक्षण किया,
एक गांव विद्यालय का, और मैंने तुरंत कहा कि आप जो है एट वंस अभी वहाँ का जो अध्यापक उपस्थिति है उसके रजिस्टर को जो है तुरंत आप मंगवाइए, अटेंडेंस उनकी स्थिति को देखिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तुरंत जो है पुटअप किए, फ़ोटो हमको भेजे। हमने कहा अभी ओपन नहीं करना है, केवल वार्निंग दीजिए कि क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं ये उसमें कौन लोग तैयार होते हैं, भारत का भविष्य तैयार होता है, और उनके लिए जो व्यवस्था अगर नहीं मिलेगी तो महोदय ये वार्निंग है। लेकिन अब की बार हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपका वीडियो देखा हूं और मैं आपसे फ़ोन करने वाला था, नंबर नहीं मिला, मेरे मोबाइल से जो है मिस हो गया है। नंबर तो आपका था ही मेरे पास, मैं तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत मैं एक्शन में लेता उसी जो है फुटेज पर। अब बिल्कुल अब यहाँ इस क्षेत्र का कोई भी युवा, कोई भी नागरिक अब अपने को वंचित उपेक्षित महसूस न करे। यहाँ के युवा लगे हुए हैं देश के लिए, समाज के लिए कार्य करने के लिए। वो आए, हम लोग उनका खुल करके साथ देंगे। बहुत से लोगों का ये शिकायत रहती है कि सर आपका नंबर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पेज पर अगर पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो ऊपर जाइए, अबाउट में सेक्शन में मेरा नंबर, वहीं से 1 क्लिक करेंगे तो मुझे कॉल लग जाएगी। वैसे फिर से मैं अपना नंबर दोहरा दूँ, 9919179675, यानी 9919179675, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जितने भी अपने आजमगढ़ के युवा हैं तैयार हो जाइए। कहीं से भी करप्शन अगर आपको दिखे तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन किया, मैसेज करिए। हम और राम अवतार भाई लगे हैं लगातार, और लगातार कितने साल हो गए हम लोगों के साथ? हमको लगता है कि 12 से तो मैं पूरा एक्टिव हूँ, 2012 से मैं पूरा एक्टिव हूँ, और अब तो और एक्टिव हो गया हूँ। चलिए सुधार करके छोड़ेंगे। और अभी हम मौजूद थे बस्ती चकगुलरा में। थोड़ी देर बाद अभी निकलेंगे, एक और खबर से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।